ओम नमः शिवाय। बहनों भाइयों, बहुत गंभीर विषय चल रहा है। जो लोग मेरे पास आते हैं, जो बहन, जो यूथ मेरे पास आ रहा है, जो भाई लोग आते हैं, छोटे उम्र के ही होते हैं वो, और बहुत परेशान है अपने रिलेशन को लेके। एक तो जब पढ़ाई करते करते रिलेशन बन जाए तो ना तो पढ़ाई हो पाती है, ना वो रिलेशन में रह पाते हैं, और रिलेशन इतने खराब कर लेते हैं, इतने खराब कर लेते हैं कि वो खुद डिप्रेशन में आ जाते हैं। पढ़ाई गई अलग चीज, मतलब अपना कैरियर खराब किया, प्लस अपना रिलेशन खराब किया, प्लस अपने पेरेंट्स से भी संबंध खराब हो गए। ऐसा क्या कर लिया आपने? क्यों रहे आप लिविंग में? ये लिविंग का भूत सबको सर चढ़ के बोल रहा है। 2 महीना, 3 महीना, साल भर, कुछ कुछ साल तक रहते हैं, और वो 6 साल तक रहने के बाद भी एक दूसरे से समझ नहीं पाते, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, और उसके बाद कैरियर खराब करके, चौपट करके, सारा कुछ इतना वेस्ट मनी करके अपने पेरेंट्स का, वो फिर वापस आ जाते हैं। और फिर डर और भय से कांपते रहते हैं कि मुझे आज वो सपने में आई या आया, आज मुझे उसने ऐसे किया, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है, कमरे से निकलने का मन नहीं कर रहा है। ये सब चीजें डिप्रेस करती हैं। 5-6 साल के बाद भी आप एक दूसरे से सेटिस्फाइड भी नहीं होते हो, एक दूसरे की आदत भी पड़ चुकी होती है, और मजबूरी भी होती है, क्योंकि और कहीं रिलेशन डेवलप नहीं होता किसी के साथ, और दूसरी गर्ल या दूसरा बॉय आपके साथ इसलिए नहीं जुड़ता है कि आपका रिलेशन तो पहले से इतने लंबा टाइम खींच रहा है, और आपने इतना लंबा टाइम चलाने के बाद अपने संबंध को ब्रेकअप कर दिया। तो ये ब्रेकअप क्यों, और ये संबंध ना समझने की ना समझदारी क्यों? तो समझदारी से काम करें, या तो रिलेशन डेवलप ही नहीं करें, और अगर आपने रिलेशन बना लिया है तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें, और फिर एक दूसरे से अगर ब्रेकअप हो रहा है तो एक दूसरे के बिना रहना सीखें। अभी कुछ लोग मेरे पास आए, कुछ यूथ आया जिनकी समस्या सारी यही थी, यही कारण है मेरा इस वीडियो को बनाने का, कि बॉयफ्रेंड चला गया है, वो ब्लॉक मार दिया है गर्लफ्रेंड को, तो गर्लफ्रेंड रो रही है कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो कब खोलेगा, अनब्लॉक कब करेगा, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वगैरह वगैरह। ना वो जॉब कर पा रही है, ना उसने अपनी एजुकेशन पूरी की है, बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि उसका रिलेशन उसके साथ इतना जुड़ गया, इतना घनिष्ठ हो गया कि उन्होंने प्लानिंग कर लिया कि फ्यूचर में हम लोग लंबे टाइम तक साथ रहेंगे। तो ये जो वादे, ये जो प्रॉमिसेस आपके होते हैं, ना तो वो प्रॉमिस पे रहते हैं आप, ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और एक दूसरे के बिना मजबूर होके जीते हैं। ऐसा क्यों? या तो आपने ब्रेकअप किया है, उन दोनों की मर्जी से ब्रेकअप हुआ है, किसी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, तो फिर दर्द क्यों, इतना पेन लेके क्यों जी रहे हो? उसे वहीं पे क्लोज करो और आगे बढ़ो, आगे मूवमेंट करो। एक बात और, जो रिलेशन बहनों भाइयों हमारा जिसके साथ जितने टाइम के लिए होता है, ये पास्ट लाइफ डिसाइड करता है, और पास्ट लाइफ ये भी डिसाइड करता है कि नेक्स्ट रिलेशन आपका कब, कहाँ, किससे बनेगा। कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, सब प्लान है, गॉड का प्लान है, और आप वही करते हैं जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है। आपके पास्ट लाइफ से ही कनेक्शन होता है, आपके संबंध, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेशंस का। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या तो कराएं, अगर नहीं कर सकते तो पास्ट लाइफ के लिए क्षमा याचना करें। अपने बर्थ चार्ट को देखें, आपका केतु, आपका राहु, आपका मंगल, और संबंध बनाने वाली 2 चीजें जरूर देखें, जुपिटर और शुक्र, दोनों को देखें। आपका वीनस और जुपिटर डिस्टर्ब तो नहीं है? अगर डिस्टर्ब है तो आप उसे दिखाएं, और नहीं माने, भावनावश में बह गए हैं और आपकी फीलिंग्स आपके एक दूसरे के साथ जुड़ गई हैं, तो क्या करें? आपके संबंध बने रहे, आप दूर भी ना हो, तो अपने मन को मजबूती से पकड़ के रखें कि वो जब तक पार्टनर आपके साथ रहेगा तब तक कई रोल आप एक दूसरे की जिंदगी में रखते हो। आपका रोल प्ले हो गया, देन यू मूव कर जाते हो, आप मूव कर जाते हैं अपने गर्लफ्रेंड से अथवा बॉयफ्रेंड से। तो इसका रिग्रेशन ना करें, इसका जिम्मेदारी अपने आप को भी ना दें, और अपनी जिम्मेदारी किसी और पे भी ना थोपें, यानी कि दोनों एक दूसरे को दोषी ना ठहराएं, एक दूसरे को क्षमा कर दें, या एक दूसरे से क्षमा मांगे, सॉरी फील करें। एक दूसरे का रिलेशन जितने दिन भी जैसे भी साथ चला, उसको सम्मान से रखें कि हमारा रिलेशन उसके साथ था। ना बड़बड़ाएं, ना घृणा करें, ना उसको ये कराएं फील कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने तो ऐसा किया। ये सब शिकायतें दूर हो जाए। इन सब को दूर करने के बाद अपना
आगे स्टेप उठाएं। आपके पेरेंट्स जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं वो आप कर डालें। अपना विवाह करें, अपनी शादी करें, अदरवाइज आप अपने काम पे कंसंट्रेशन करें। तो ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कनेक्शन है, इस कनेक्शन को भूले नहीं। और आपका जो कनेक्शन किसी से भी बना है वो वहां तक चलेगा जहां तक का उसका रोल आपकी लाइफ में है। तो इसे छोड़ दें गॉड के ऊपर। ओम नमः शिवाय।